क्लाइमेट चेंज दुनिया भर में सबसे बड़ा खतरा है। पहाड़ों की चोटियों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक पृथ्वी के गर्म होने के असर साफ नजर आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार थम नहीं रही। बीते 1.25 लाख वर्षों में इस साल 2023 में जुलाई का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा और ऐसे में सभी लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हार्मफुल चीजों को इको फ्रेंडली से बदल रहे हैं, जैसे कोल को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के साथ, फॉसिल फ्यूल को सोलर एनर्जी के साथ और पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ। ईवीज को क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल के रूप में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन क्या ये सच है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चकाचौंध के पीछे एक चौंकाने वाली कहानी है। खून की बैटरीज, अत्यंत गरीबी और बच्चों की बेरोजगारी का। इलेक्ट्रिक कार्स बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि लिथियम और कोबाल्ट जैसे रेयर मेटल्स हैं जो इन बैटरीज को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। बैटरीज में कोबाल्ट होता है जो इसे स्टेबल रखने में मदद करता है और सुरक्षित तरीके से काम करने देता है। ये अर्थ के क्रस्ट यानी कि क्रिस्टल रॉक्स में पाया जाता है। जेट टरबाइन जनरेटर्स और स्मार्टफोन के अलावा कोबाल्ट लिथियम आयन बैटरीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट इलेक्ट्रिक कार्स में करीब आधे से ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो बैटरीज के एक हिस्से में 4 से लेकर 30 किलोग्राम तक हो सकता है। भले ही ये पूरी दुनिया में पाया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और यूएसए, लेकिन 70% कोबाल्ट एक ही देश से आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। डीआरसी अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जीडीपी $49 बिलियन है। ये संघर्ष, गरीबी और भ्रष्टाचार के साथ घिरा हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े कोबाल्ट का डिपॉजिट डीआरसी की लाल मिट्टी के नीचे दबा है और यहाँ की कुल आबादी 92 मिलियन है, जिसमें कि 2 मिलियन लोग कोबाल्ट प्रोडक्शन पर निर्भर हैं, जिनको नेगोशिएंट्स कहा जाता है। डीआरसी में कोबाल्ट की माइनिंग 2 तरीकों से की जाती है, लार्ज स्केल माइनिंग और स्मॉल स्केल माइनिंग। डीआरसी में स्मॉल स्केल माइन को नियंत्रित करने वाले कोई भी कानून या सुरक्षा नीति नहीं है। इन माइंस में कुछ 2 लाख लोग काम कर रहे हैं और एक यूरोपियन क्लीन ट्रांसपोर्ट कैंपेन ग्रुप के अनुसार कम से कम 40,000 उनमें से बच्चे हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ 6 साल के ही हैं। ये बच्चे हर दिन मौत से खिलवाड़ करते हैं और माइन के अंदर बड़ी ही सेंसिटिव सिचुएशन में जाकर कोबाल्ट को लाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें मास्क, ग्लव्स और काम के कपड़े नहीं दिए जाते और उन्हें सिर्फ 20 मिनट तक के लिए ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन फिर भी ये छोटे बच्चे घंटे घंटे तक खोदते हैं। उस पत्थर को खोद कर उसे पीसते हैं और उसे साफ करने के बाद फिर अपने पत्थर को बेचने के लिए मार्केट ले जाते हैं। और इतना सब करने के बाद बच्चों की कितनी कमाई होती है? कभी कभी बस $1 भी नहीं। कोबाल्ट एक $multi-million इंडस्ट्री है और तेजी से बढ़ती हुई डिमांड में ये इंडस्ट्री 2027 तक $17.39 बिलियन तक हो सकती है। लेकिन ये पैसा कभी भी उन मासूम बच्चों तक नहीं पहुंचता जो इन मेटल्स को ढूंढ कर निकाल रहे हैं। इन मेटल्स की मांग 10 साल में 3 गुना बढ़ गई है। इस मांग में ईवीज का बहुत बड़ा हाथ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2021 में दुनिया भर में ईवीज का अधिक से अधिक 6.5 मिलियन बाइक थे। इस नंबर से उम्मीद है कि 2040 तक वो 66 मिलियन यूनिट तक पहुंच जाएंगी। ब्लड बैटरीज का कारोबार करने वाली अधिकतर कंपनियां चीनी हैं और ये लगभग 66% तक है। Mining.com के अनुसार आखिरी 15 सालों में चाइनीज कंपनी ने कॉन्गो में कोबाल्ट खोदने वाले नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कंपनीज को खरीद लिया। आज की दुनिया में चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई चेन में ब्लड कोबाल्ट मिला रहा है। चाइनीज कंपनी ब्लड बैटरीज के व्यापार में बच्चों से कोबाल्ट खरीद रहा है और दुनिया के सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर भी इन जुल्मों में शामिल हैं, जैसे कि टेस्ला, वोल्वो, रेनॉ, मर्सिडीज और वॉल्क्सवैगन, जो सब इन डीआरसी के माइन से कोबाल्ट खरीदते हैं और ये इसी तरह ईवीज को खून से रंगी बैटरीज पर चला रही हैं। अब आप ही कमेंट करके बताइए, क्या ईवीज सच में हमारी मानव सभ्यता को बचा रही हैं या उससे और भी ज्यादा नष्ट कर रहे हैं? और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।